हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वेलकम यू टू ऑल माय चैनल। आज के इस क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से किसी भी सर्किट्स में अगर सीरीज और पैरेलल दोनों बेस आपके रेजिस्टर्स दिए हुए हैं और उस सर्किट में आपको फाइंड करना है करंट। ओके, तो देखिए आपके सामने ये डायग्राम दिख रहा होगा। ये हमारे सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है। सीबीएसई 2019 का ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है। देख के बस देखना है कि आपका एक सर्किट बना हुआ जो एक कॉम्बिनेशन सर्किट है सीरीज एंड पैरेलल का, और साथ ही साथ इसमें एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है 8 वोल्ट का। आपको फाइंड करना है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड करना है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पहले तो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। और दूसरा फाइंड करने बोलेंगे फाइंड द करंट ऑफ द फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, मतलब करंट कितना जा रहा है वो फाइंड करना है। देखो सर्किट से करंट अगर जाएगा, ठीक है, ये जो करंट जाएगा वो अकॉर्डिंग टू अगर ओम्स लॉ देखा जाए तो वोल्टेज और पूरे रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और सबसे पहला इसका मतलब ये बनता है कि अपने को रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना। देखो बोर्ड ने क्या कर दिया, एक और सवाल दे दिया ये, ठीक है। तो पहले ही बोल दिया कि आप पहले रेजिस्टेंस निकालो, रेजिस्टेंस निकालने के बाद आप क्या करो, उसका यूज करके आप करंट को फाइंड करो, ठीक है। तो चलिए हम लोग रेजिस्टेंस को पहले फाइंड करते हैं। रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो आप देखो करंट जब यहां तक पहुंचेगा तो करंट के पास दो पाथ हो जाएगा, ये एक पाथ, ये एक पाथ। और आपको पता है कि जब दो पाथ मिल जाता है या करंट जब डिवाइड हो जाता है तो वो कनेक्शन होता है पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल मतलब दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज इन अ पैरेलल कनेक्शन। बट आप देख सकते हो ये 2 ओम और 3 ओम किस में है, 2 ओम और 3 ओम हमारा है सीरीज कनेक्शन में, और यहाँ पे 6 ओम और 4 ओम किस में है, सीरीज कनेक्शन में। तो पहले अगर हम इस इक्विवेलेंट सर्किट को ब्रेक करते हैं अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम, ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, 2 ओम and 3 ohm are connected in series. Okay, so equivalent resistance आप इस दो पॉइंट को एक नेम कर दीजिए, सी डी ई एफ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, ठीक है। सी और डी के बीच का आपको क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला फाइंड कर लेना है। तो आप देख सकते हैं 2 और ओम 3 ओम हमारा क्या है, 2 ओम और 3 ओम हमारा क्या निकल रहा है, सीरीज कनेक्शन में इसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 + 3 हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा 5 ओम। क्लियर है। तो मतलब मेरा ये जो पार्ट आया वो 5 ओम आ गया। सिमिलरली आप यहां भी देख सकते हो ये जो 6 ओम और 4 ओम है वो भी किस में कनेक्शन है, वो भी आपका सीरीज में कनेक्शन है। नाउ 6 ओम एंड 4 ओम आर connected in series. Okay, so equivalent resistance between F and E, ठीक है, क्या हो जाएगा, मैं इसे R डबल डैश लिए लेता हूं, R डबल डैश इज इक्वल्स टू 6 ओम प्लस 4 ओम, दिख सकता है 6 ओम प्लस 4 ओम, दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 ओम। नाउ देखो जो हमारे पास मिला है अब उसे एक और इक्विवेलेंट सर्किट को हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करेंगे, देखिए ये बन गया हमारा एक सर्किट। ये आ गया था हमारा कितना 5 ओम, ये हमारा कितना आ गया था 10 ओम, और ये पहले से था हमारा 2 ओम। देख सकते हो ये सर्किट हमारा ये बन गया, ठीक है। इसे पूरा कनेक्टेड करके रख देते हैं। दिस इज 8 वोल्ट। नाउ यू कैन सी, आप देख सकते हो कि जो हमारा सेकेंड पार्ट आया है, ये दो पार्ट
पैरेलल कनेक्टेड है। तो पैरेलली कनेक्शंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए जस्ट फॉर टाइम हम क्या करते हैं, इसे हम लोग इरेज कर देते हैं, बाद में इसे हम लोग देखेंगे, ठीक है, बाद में लिख लेंगे, कम स्पेस है भाई थोड़ा। तो नाउ 5 ohm and 10 ohm are connected parallel, ठीक है, ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है ना हमारा। तो पैरेलली कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा, मैंने लिख देता 1/RP इज इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/10 इज इक्वल्स टू 5 और 10 का एलसीएम हो गया 10, 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स में, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3/10 ओम। नॉट इसको 3/10 ही रखिए। RP इज इक्वल्स टू 10/3, कितना आ गया 10/3 ओम। ओके, नाउ अब यही सर्किट, ये पैरेलल पार्ट को अगर आपने सॉल्व किया तो क्या रिलेशन आ गया 10/3। तो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट नाउ कनेक्टेड इन सीरीज, देख रहे हैं ना, ये जो पूरा पार्ट था, ये जो पूरा पार्ट का जो मेरा रेजिस्टेंस आया वो कितना आया 10/3। अब ये 10/3 और ये 2 ओम क्या है हमारा कनेक्टेड इन सीरीज। तो सॉल्व करते हैं, बट 10/3 ओम and 2 ohm are connected in सीरीज। ओके, सीरीज में कनेक्टेड 10/3 ohm 2 ohm सीरीज में कनेक्टेड है। और आपको पता है कि कोई भी सीरीज कनेक्शन जो होता है वो सिंपली ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरा क्या निकल जाएगा 10/3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 6/3 which is equals to 16/3 ohm. Okay, this is the first answer. So R equivalent is equals to 16/3 ohm. क्लियर है, तो फर्स्ट का आंसर निकल गया। पहला क्वेश्चन क्या था, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया 16/3 ओम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, मतलब इस सर्किट से, पूरे सर्किट से करंट कितना फ्लो करेगा। देखो बहुत ही सिंपल सा पार्ट है ये, हम ओम्स लॉ को यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, ओम्स लॉ को लगाएंगे। तो चलिए मैं इस डायग्राम को इरेज कर लेता हूं, ठीक है, इस डायग्राम को मैं इरेज कर लेता हूं। ओके, और सेकंड नंबर क्वेश्चंस को मैं यहां बना देता हूं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बोला था व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, देखो करंट फ्लोइंग जो थ्रू होगा सर्किट। तो दिस इज सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला था कि फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, मतलब वोल्टेज हमारा ये है, ठीक है, रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया 16/3, अब अपने को निकालना है इसका करंट, ठीक है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या पढ़े हैं, V इक्वल्स टू IR, तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा V/R, ठीक है, V इक्वल्स टू हम लोग IR पढ़े हुए, तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा V/R। तो देखिए I इज इक्वल्स टू V हमारा था 8 वोल्ट, ये हो गया 16/3। अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 × 3/16, कट कीजिए 2 विच इज इक्वल्स टू 3/2, मतलब हमारा करंट कितना जाएगा 3/2 एम्पियर, ठीक है। तो समझ में आ गया किस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। इसे पूरा एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को, और मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस तरह के सवाल आपके बोर्ड पेपर में जरूर आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार इसे आप लोग देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, और हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में इन अ नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए कभी अलविदा ना कहने वाला अलविदा होते हैं। ऑल द बेस्ट।